नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। ये उत्तर भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। हिंदी प्रदेश में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। भले ही इसका क्षेत्रीय रूप भिन्न हो, मगर सभी देशों में हिंदी ही बोली जाती है, जिन्हें हिंदी की उपभाषाएं कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है हिंदी की उपभाषाओं के बारे में पहले ही। हिंदी के 5 उपभाषाएं हैं, वो जानते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। इसके विभिन्न बोलियों के बारे में भी हमने पढ़ा है। अब बोलियां कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी की पहली बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, हाथरस, धौलपुर, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, बदायूं क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है खड़ी बोली। इसे कौरवी भी कहते हैं। ये मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि ज़िले में बोली जाती है और ये मानक हिंदी का आधार है। खड़ी बोली में ही मानक हिंदी या परिनिष्ठित हिंदी खड़ी है। इसमें ना का अत्यधिक प्रयोग होता है। ना के जगह पर ना का अत्यधिक प्रयोग खड़ी बोली में होता है। अगला है कनौजी। ये फ़र्रुखाबाद, कनौजी, इराटा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि ज़िलों में बोली जाती है। ये औकारांत प्रवृत्ति की बोली है। उदाहरण आ, ओ, गा, ओ। इसमें ज़्यादातर ओ का अंत होता है, ओकारांत होता है। अगला है बुंदेली। ये बुंदेलखंड में बोली जाती हैं, जिसके अंतर्गत झांसी, महोबा, ग्वालियर, हमीरपुर, भोपाल, ललितपुर ज़िले आते हैं। इसके अलावा ओरछा, सागर, नरसिंहपुर आदि देशों में भी ये बोली जाती है। अगला है हरियाणवी। इसे बांगर प्रदेश में बोला जाता है, जिसके अंतर्गत हरियाणा प्रदेश के ज़िले हैं। हरियाणा प्रदेश के ज़िले में ये बांगरू या हरियाणवी बोली जाती है। इसकी मुख्य प्रवृत्ति है मूर्धन्य ध्वनियों की अधिकता। ना के स्थान पर ना का प्रयोग। जैसे कौन जो है वो कौन ऐसे प्रयोग करते हैं। वो व्यंजन द्वित्व इसमें अधिक मिलता है। जैसे राजा को रज्जा बोलते हैं, भीतर को बित्तर बोलते हैं। ये द्वित्व ध्वनियाँ होते हैं। जा यहाँ पे द्वित्व हो गया है रज्जा में, राजा में रज्जा हो गया। ऐसे ध्वनियाँ इसमें हरियाणवी में प्रयोग होता है। अगला है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की पहली बोली है अवधी। अवध प्रदेश के बोली है ये। इसके अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव, रायपुर, रायबरेली, सीतापुर, फौजाबाद, गोंडा, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ आदि ज़िले आते हैं। या वा प्रत्यय अवधि की पहचान है। जैसे घाट को घटिया बोलते हैं, चूहा को चहिया बोलते हैं, रजिस्टर को रजिस्टरवा बोलते हैं। भूतकाल में क्रिया के साथ इस लगता है, जैसे कहिस, रहिस आदि। अगला है बखेली। ये बखेलखंड की बोली है तथा इसका केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त यह बोली शहडोल, सतना, मैहर, नागौद क्षेत्र में भी बोली जाती है। अगला है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ प्रांत की बोली होने से इसका नाम छत्तीसगढ़ी है। यह बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कंगोर, सरगुजा, कोरिया में बोली जाती है। उपभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी की बोलियां हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। मेवाती इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। मेवात क्षेत्र में बोली जाने से इसका नाम मेवाती पड़ा।
भरतपुर करौली ज़िले में इस बोली बोलने वाले मेव लोग रहते हैं। मेवाती बोलने वालों को मेव लोग कहते हैं। अगला मालवी। मालवा क्षेत्र की बोली इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और भोपाल ज़िलों में भी बोली जाती है। अगला है मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली का क्षेत्र राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलपुर क्षेत्र आते हैं। अगला है जयपुरी, जिसे ढूंढानी भी कहते हैं। ये बोली जयपुर, अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है बिहारी। बिहारी की बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली को बिहार के मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर ज़िले में बोली जाती है। अगला है मगही। ये बिहार के पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर में बोली जाती है। अगला है भोजपुरी। ये बिहार के भोजपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है। इस बोली का क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण आदि देश है। अगली उपभाषा है पहाड़ी। पहाड़ी की बोलियां हैं नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। नेपाली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनपुर, सिरमौर क्षेत्र में बोली जाती है। इसे पश्चिमी पहाड़ी भी कहते हैं। अगली बोली है गढ़वाली। गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर गढ़वाल ही है। अगली बोली है कुमायूनी। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में ये बोली जाती है। नैनीताल, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत आदि देशों में ये बोली जाती है। हिंदी के क्षेत्र विस्तार के बारे में अभी हमने बताया है, वो आप लोग 1, 2, 3 बार पढ़ लीजिए तो याद रह जाएंगे, और इसके सवाल जवाब भी आएंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। उस हिसाब से हिंदी में 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां हैं। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां हैं। अगला है परिनिष्ठित हिंदी का स्वरूप खड़ी बोली हिंदी से मिलता है। मैंने ऊपर बता दिया है। यही हिंदी हमारी राजभाषा है तथा शिक्षा का माध्यम, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि में इसी हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी के विविध रूप। अगला उर्दू, दक्कनी हिंदी, हिंदी, हिंदुस्तानी। ये सभी के बारे में हम विस्तार से अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर सेक्शन डाला है, वो पहले जो 4 क्लासेस लगाए हैं उसके पूरे क्वेश्चन डाले हुए हैं। बहुत लोगों ने उत्तर दिया है, लेकिन जो 4वां वीडियो है उसके अंतर्गत जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण होता है उसमें बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया है। आप लोग वो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है। नेट के सिलेबस, NTA नेट के सिलेबस में ये आता है, हिंदी भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा है। आप लोग एक बार फिर से वो देख लीजिए वो वीडियो और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ अपने दोस्तों को बताइए, और अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।